सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। सफ़रों से जुड़े सभी मित्र प्यारों को सत श्री अकाल, स्वागत है जी। आज तारीख है 20 जनवरी 2026 और मैं कन्याकुमारी के बीच पर सनराइज़ देखने आया हूँ। इधर की तरफ ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये कन्याकुमारी की पहचान है। ये साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सूरज निकलने का टाइम लगभग 3-4 मिनट रहते हैं। थोड़े से नीचे बादल दिखाई दे रहे हैं, शायद उस टाइम पे ना निकले, बाकी अभी पता चलेगा। भीड़ बहुत है, ये तो ऊपर की भीड़ है, नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मुझे लग रहा था सुबह सुबह कौन ही आएगा, पर भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। रात से तो कई गुना ज़्यादा है। सब लोग सनराइज़ देखने आ रहे हैं। अगर सनराइज़ होता है, दिखता है, तो मैं कवर करता हूँ। अभी आपको कुछ बिल्डिंग दिखाता हूँ यहाँ की, जो कि मशहूर है। सबसे पहले तो ये वाली बिल्डिंग है, जो ये स्टैचू है, ये दिखता है जब भी गूगल पे कन्याकुमारी लिखेंगे। दूर समुंदर में चलती किश्तियाँ कहाँ हैं? किश्तियाँ इधर है, ये रही चल रही हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ रही होंगी। ये कुछ पत्थर से हैं, ऐसा कुछ माहौल बन रखा है। सूरज आना इधर से, पर 6:38 का वक्त था, अभी 6:36 तो हो गए। कब आएगा भगवान जाने। फिर ये वाली बिल्डिंग दिखती होती है, ये वाली भी। एक टेंपल था, जो कौन सा था मैं भूल गया, कौन सा था मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ। तब तक आप समुद्र का नज़ारा लीजिए। हाँ, तो ये वाला जो प्लेस है, ये विवेकानंदा म्यूज़ियम के नाम से, सम विवेकानंदा पैलेस काइंड ऑफ। और जो स्टैचू है, ये स्टैचू है थिरुवुलुर स्टैचू। हाँ, वो वाला विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये है थिरुवुलुर स्टैचू, कुछ ऐसा नाम है इसका। तो भाई सूरज का टाइम तो हो गया 6:38 का, बट हॉराइजन पे आई थिंक बादल से हैं, इसलिए सूरज अंकल अभी नहीं दिखेंगे। समुंदर दिखेगा, समुंदर देखो। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। सुबह 6:38 के आसपास का, 39 हो गए। अच्छा, एक बात बतानी रहेगी। कन्याकुमारी ऐसा शहर है जहाँ पे आप समुंदर में सनराइज़ और समुंदर में ही सनसेट देख सकते हैं। इंडिया में आई थिंक कोई और शहर नहीं है दूसरा। अगर आप मुंबई में हैं तो आप सनसेट देख सकते हैं समुंदर में, सनराइज़ नहीं देख पाएंगे। चेन्नई में है तो सनराइज़ देख सकते हैं, सनसेट नहीं देख सकते, क्योंकि ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे इधर से सनराइज़ और इधर से सनसेट, दोनों आप एक ही जगह से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक कन्याकुमारी का फैक्ट हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्ट है बेसिकली, कोई जादू टोना तो है नहीं। सूरज नहीं निकल रहा जी, 6:38 का वक्त है, 6:41 हो गए। और सूरज की लाली वो थोड़ी तो ऊपर को आ गई। यहाँ पे इधर इतने एरिया में बादल से हैं शायद, इसलिए नहीं दिख पा रहा है। बाकी थोड़ा देर और इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं जी अपना ब्रेकफास्ट करने। आज साइकिल
इसको कोरियर करवाएंगे, उसके बारे में पता करते हैं और टिकट बुकिंग करवाते हैं। वो आज का प्लान है, देखते हैं जी क्या बनता है। तो भाई कहानी इतनी है, सूरज जी नहीं आए, बादलों के पीछे हैं, अब ऊपर जाके चढ़ेंगे फिर दिखना शुरू होएंगे। ये है जी यहाँ का सुबह का माहौल, लगभग 6:45 बजे का। अब यहाँ से चलते हैं, विदा लेते हैं और ब्रेकफास्ट करके आगे की प्लानिंग करते हैं। ये है जी यहाँ का माहौल, चलते हैं जी यहाँ से। अब उधर बीच की तरफ से मैं आ रहा हूँ, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये यहीं पे अपने बैग वगैरह रख के गए, इसके ऊपर ये पल्लियाँ वगैरह डाल के चले गए। यही इनकी दुकान है। सुबह आए 6:30 बजे और यहाँ पर फिर ओपन कर लिया है और ये रात तक 10-11 बजे तक लगे रहेंगे। और ये जो कपड़े वगैरह बेचने वाले, कुछ और चीज़ें बेचने वाले, छोटी मोटी, कितनी मेहनत कर रहे हैं यार ये जीवन में। ये लोग देखो, ये कोई परमानेंट दुकान नहीं है, पुलिस वाले तंग भी करते होंगे, पैसे भी देने पड़ते होंगे। ऐसी कुछ दुकानें हैं, बस इसको कवर करके चले गए हैं। यही दुकान बंद हो गई। कितनी मेहनत कर रहे हैं यार ये लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 14 घंटे दुकान खोलते होंगे ये। वैसे तो दुकानदार आई थिंक सारी खोलते होंगे इतनी देर, पर इनका कोई पक्का ठिकाना भी तो नहीं है, कोई पक्की दुकान भी तो नहीं है। ये देखो, अच्छा और मैंने ये यहाँ पे देखा है, कोई यहाँ पे ठगी लूट वाला काम नहीं है। जैसे जो मैं सेल्फी स्टिक लेके आया था बठिंडा से, ठीक है, वो 200 रुपये की थी। यहाँ पे बीच के ऊपर सुबह सुबह जब लोग सनराइज़ की वीडियोस बनाएंगे, वही सेल्फी स्टिक 250 रुपये की मिल रही है। जबकि कोई और प्लेस होता, टूरिस्ट प्लेस, तो 700-800 ही कर दें सीधी 200 वाली चीज़, रेट ही 4 गुना कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये इनको देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये लूटने के लिए बैठे हैं, नहीं, बिल्कुल वाजिब रेट लगाते हैं। चाहे टूरिस्ट प्लेस ही हो, चाहे 10 रुपये की, 15 रुपये की कॉफ़ी, 15-20 रुपये की, कोई ऐसे लूट मार नहीं कर रखी। ये एक नया इनका गेट बन रहा है, अयन थिरुवल्लुवर सिल्वर जुबली आर्क, ये बन रहा है। इधर से है रास्ता। ये देखो यार कितनी मेहनत कर रहा है ये बंदा, लेके गया अपना सामान बेचने के लिए। और ये क्या है, 100-150 रुपये में बेचेगा ये। इधर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है जी। तो कुछ ऐसा इलाका है कन्याकुमारी का, बीच साइड का। एक तो इनकी साफ़ सफाई से मैं खुश हूँ, थोड़ा बहुत चलो गंद दिख जाता है, पर साफ़ सफाई रखने की बहुत कोशिश करते हैं ये। दूसरा, ये कोई चोरी ठगी नहीं कर रहे, टूरिस्टों को कोई लूट नहीं रहे। इस बात से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। बाकी कोई और टूरिस्ट प्लेस हो, आपको पता ही है कि वहाँ पे रेट्स का क्या हाल होता है। खाना जो कल रात मैंने खाया था, वो आई थिंक 100 रुपये की दाल फ्राई थी और 20 रुपये की तंदूरी रोटी, जो कि नॉर्मल सा रेट है। और वो मैदे की नहीं थी, वो बढ़िया आटे वाली रोटी मिल गई थी मेरे को। ये मॉल है जी। वैसे तो मैं ऐसे ही गया बीच पर, ये सारा कुछ तो मेरे रूम की खिड़की से भी दिखता है। समुंदर और वो स्टैचू, बिल्डिंग, वो सब मेरे रूम की खिड़की से दिख रहा है। क्या ज़रूरत है बीच पे जाने की। सूरज ही निकल आए हैं, लेकिन हाँ होराइजन से निकलते हुए नहीं दिखे, सीधा ऊपर ही दिखे। अभी मैं नहाता हूँ, कुछ तैयार वगैरह होता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर पैकिंग करके निकलेंगे। नागरकोइल नाम की जगह एक, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से साइकिल कोरियर करवाते हैं। साइकिल रेडी है जी, इस होटल से कर रहे हैं चेकआउट। चलता हूँ नागरकोइल नाम की जगह पे, जो कि यहाँ से 18-19 किलोमीटर है, और वहाँ पे जाके मैं साइकिल कोरियर करवाऊँगा। एक बार कन्याकुमारी का जाती वार का झाका। टाइम सुबह 9:25, टेम्परेचर 26.3 डिग्री सेल्सियस। कन्याकुमारी से बाहर निकल के मैं नागरकोइल की तरफ जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर और है। 4 किलोमीटर में आया हूँ जी। मंदिर बन रहा है कोई,
मंदिर तो यहाँ पे यही डिज़ाइन के बनाते हैं। ये साबरीमाला मंदिर वाला डिज़ाइन है, साबरीमाला ही कहते हैं ना, जो भी, साबरमती शायद नहीं, साबरीमाला। तो कमेंट में बता दो यार कौन सा मंदिर था वो। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। तो ये रोड नागरकोइल की तरफ जा रही है। चर्च का पूरा रुझान है, क्रिश्चियन रिलीजन है बड़ी तादाद में यहाँ पे। कुछ ऐसा माहौल बन गया जी नागरकोइल को जाते हुए। ये तालाब है जिसके ऊपर वो पत्ते से खिल जाते हैं। अब आज अपोजिट है, बट क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो जाना ही 17-18 किलोमीटर है। सामने पहाड़, पत्थर ही है पूरा, बड़ा पत्थर। पहाड़ी दरख्तों के पीछे भी हैं, छुप गए। इधर भी तालाब, कोकोनट ट्रीज। कोकोनट यहाँ पे संतरी से कलर के भी हैं, ऑरेंज से कलर के कोकोनट भी हैं। वो भी पिया मैंने पानी, उसका भी स्वाद ही है। तो बढ़िया रास्ता है, शॉर्टेस्ट राइड है इस जर्नी की। मज़ेदार है। चर्च आ गई जी और पहाड़ आ गए। सुबह 9:47 का वक्त, और इधर क्या देखते हैं, इधर झोना लगा रखा है, राइस पैडी। तो झोने का सीज़न चल रहा है भाई इधर, क्योंकि गर्मी है। टेम्परेचर यहाँ पे अभी 28 डिग्री सेल्सियस का हो रखा है। जैसे जैसे दोपहर चढ़ेगी टेम्परेचर 32-33 तक पहुँच जाएगा। तो झोना ला रखा है। नागरकोइल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी लगभग आई थिंक 5-6 किलोमीटर रह गया होगा। हाँ, 5 किलोमीटर रह गया जहाँ पे मेरे को जाना है भाई। इस रास्ते पर जा रहा हूँ। इधर क्या है, इधर कोकोनट ट्रीज हैं और इधर झोना है। और इधर वेखो भाई ने 2 कनालों च कोठी पा रखी है भाई। ये तो महल ही है, महल। मतलब 2 कनाल से ज़्यादा होगा, 1200-1500 गज होगा। 2 कनाल 1200 गज की बनती है, उससे ज़्यादा ही लग रही है भाई। देखो भाई यहाँ पे भी घर बनाने का पूरा शौक है। ऐसे मतलब चढ़ाई कर रखी है यार, पूरी कमाल ही कर रखी है, गजब। खेतों के बीच कन्याकुमारी और नागरकोइल के रास्ते पर ग्रीनरी भी कर रखी है इसने अपने वेड़े में आके, पार्क वार्क में। बहुत कैंट भाई, बहुत कैंट। नागरकोइल सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना वेलकम कर दिया जी। ETTC कोरियर पे जाते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कोरियर होता है, कैसे होता है, क्या रेट की बातचीत होती है। पैकिंग वगैरह का भी देखना पड़ेगा कि इसको पैक कैसे करना है। साइकिल की शॉप पे आया हूँ जी, साइकिल पैक करवा रहा हूँ। चक्के वगैरह खोल दिए, एक चक्का वो पड़ा और पैकिंग वगैरह इसकी जारी है। साइकिल करा लिया भाई पैक इस शॉप से, ऑटो के ऊपर रख दिया। अब DTDC कोरियर के पास चलते हैं और कोरियर कराते हैं इसको। कोरियर करवा दिया जी साइकिल यहाँ पे DTDC पे। ये रही अपनी पर्ची यहाँ पे इन सुनील जी के पास, नागरकोइल। ठीक है जी, चलिए चलते हैं जी। अब सामान उठा के रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद त्रिवेंद्रम। लेट्स सी। ऑटो ले लिया जी, यहाँ पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन तक। वहाँ से ट्रेन लेंगे तिरुवनंतपुरम की। शायद ट्रेन 4 बजे है, अभी टाइम 12:22 हो रहा है। कोई ना, बैठे रहेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक करवा ली दिल्ली की, कल सुबह 5 बजे की है। तो मेरे पास सुबह 5 बजे तक टाइम ही टाइम है। रेलवे स्टेशन पहुंच गए। लो भाई, टिकट मैंने ले ली, ट्रेन सामने खड़ी है, 1 बजे चलेगी। 12:29 का वक्त हो चुका है। सामान अपना ये रहा और थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं 1 बजे इस ट्रेन में, जनरल ट्रेन में।
बैठ के पहुंचते हैं जी त्रिवेंद्रम। मैं भाई पहुंच गया त्रिवेंद्रपुरम के रेलवे स्टेशन पर। मैं यहाँ क्लॉक रूम ढूंढ रहा था, आपको यहाँ की टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये है त्रिवेंद्रपुरम का रेलवे स्टेशन। मैं यहाँ सामान रखने के लिए जगह ढूंढ रहा था। जो रेलवेज़ वाला का लॉकर है वो कहते 6 बजे के बाद बंद कर देंगे। फिर ये मिला। इस पे क्या है, आप स्टोर करना है या पिकअप करना है। तो स्टोर करना है तो जाओ, मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा और सिलेक्ट करो कि इनमें से कौन से नंबर का आपको चाहिए। जो जो अवेलेबल है वो आ जाएंगे। तो फिर आप QR कोड से पे कर दो। पे करने के बाद आपका लॉकर खुल जाएगा। जैसे ये मेरा 16 नंबर लॉकर खुला था, फिर आप उसको बंद कर दो। सिलेक्ट कर लो कि 6 घंटे 12 घंटे के लिए वगैरह वगैरह। ये प्राइसिंग है। प्राइसिंग दिखा देता हूँ। मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। मेरे को लार्ज मिला क्योंकि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज ही अवेलेबल था। मेरे को चाहिए 10-12 घंटे के लिए, तो 6 घंटे और फिर 24 घंटे के लिए मिलता है। तो 170 रुपये दिए मैंने। यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कोई बंदे का इंटरवेंशन नहीं है कि कहते हैं इंटरवेंशन वॉट एवर। तो कोई इंटरवीन नहीं करेगा और आपका ये टेक्नोलॉजी है पूरी। कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। कमाल ही होगी यार। ये टेक्नोलॉजी अपने बठिंडे में क्यों नहीं आ रही? ये आ गई होगी। सेफ लॉक, सेफ क्लॉक, क्या बात है यार, बहुत ही इम्प्रेसिव। अब अपने सामान रख दिया, अब खाली हो गए अपा। अब घूमते फिरते हैं, थोड़ा बहुत शहर को देखते हैं और खाते पीते हैं जी। केरला में आपका स्वागत है, त्रिवेंद्रपुरम। ये इधर रहा रेलवे स्टेशन, जहाँ के वो क्लॉक वाले डब्बे में मैं सामान डाल के आ गया हूँ। फ्री हो गया हूँ, बहुत फ्री सा लग रहा है। और अब मैं कुछ खाता हूँ यहाँ पे केरला। अभी रात 10 बजे का वक्त हो रखा है। मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, अपना क्लॉक रूम से सामान लेता हूँ और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए लेट्स गो। रात 12:05 का वक्त हो गया और मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ अपना सामान लेके। फ़्लाइट 5 बजे की है, तो 5 घंटे का इंतज़ार करना है अभी यहाँ पे। एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं और चेक इन हो चुका है। अब बस फाइनल पॉइंट पे हैं। टाइम हो रहा है अभी 3:10। 4 बजे के आसपास शायद ये शुरू करेंगे, फिर दिल्ली को प्रस्थान। आगे से कभी एयरपोर्ट पर आए तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई बैग आपका बिना जिप के नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड बैग होना चाहिए। मेरे बैग ओपन थे, मतलब सिर्फ उसमें एक वो बटन सा क्लोज होता था, एक बकल टाइप, पर जिप नहीं थी, कम्प्लीटली क्लोज नहीं है। तो फिर उन्होंने ये करवा दिया, कहते कि ये करवा के लेके आओ, पैकिंग करा के लेके आओ। हैंड पंप ही था। ये पैकिंग कराने की 500 रुपये ले लिए भाई, कुछ नहीं, ये लपेटा ही है ऊपर, तो 500 रुपये इसके लग गए। तो आगे से बिना जिप के बैग नहीं लेके आना, क्लोज होना चाहिए। जैसे ये जिप है, क्लोज्ड है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इट शुड बी कम्प्लीटली क्लोज्ड, समझ गए ना? नहीं तो फिर ये पैकिंग करानी पड़ जाती है, फालतू के पैसे देने पड़ जाते हैं। तो बैग्स ऐसे थे कि जैसे सिर्फ ये लगा हुआ है, ये बाकी खुला है ना। तो वो बोले कि ये कोई भी खोल सकता है, इसलिए इसको क्लोज़ करना पड़ेगा पूरा। तो आप कोई भी बैग लेके आते हो, पूरा उसका जिप सिस्टम होना चाहिए, कम्प्लीटली क्लोज। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, नहीं तो फालतू के पैसे लगेंगे फिर। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 21 जनवरी। दिल्ली पहुंच चुके हैं
मेरे को जाना है पुरानी दिल्ली भी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मैं मेट्रो लेके पहले न्यू दिल्ली जाऊँगा, बस वहाँ से चांदनी चौक पास में है दूसरे वाली मेट्रो लेके, नॉर्मल वाली। तो यहाँ से एयरपोर्ट वाली मेट्रो मिल जाएगी जो कि बहुत तेज़ 20 मिनट में नई दिल्ली पहुँचा देती है। हर 10 मिनट में एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए मेट्रो आती है। वो देखो वहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि अभी 6 मिनट में आने वाली है, फिर 16 में, फिर 26 पे। 75 रुपीज़ सीधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। 20 मिनट में, टाइम भी कम, पैसे भी कम और फैसिलिटी भी ज़्यादा। न्यू दिल्ली मेट्रो पर उतर गया हूँ। अब मैं येलो लाइन लेके यहाँ पे चांदनी चौक जाऊँगा। चांदनी चौक मेट्रो से रेलवे स्टेशन। कुछ सैंडविच वगैरह खा रहे हैं। सुबह वक्त हो रखा है 10:19। थोड़ी पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहुंच चुके हैं जी बठिंडा अपने घर पे। सफ़र की समाप्ति होती है यहाँ पर। जिन्होंने भी अपना वक्त दिया मेरे सफ़रों में जुड़े मेरे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको सफ़र अच्छा लगा। मुझे काफ़ी आनंद आया। मुझे लग रहा है कि मेंटल ग्रोथ काफ़ी हुई है इस सफ़र से। ठीक है जी, मिलेंगे कभी फिर किसी और दिन, किसी और वक्त। तब तक के लिए सत श्री अकाल, शुक्रिया सबका, गुड नाइट, बाय एवरीवन। ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करते रहो और जीवन में खुश रहो।